हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी क्लास 10th व 12th के रस यानी कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यानी कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण हमें किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना, यह भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखते रहें। तो डियर स्टूडेंट, साथ ही साथ यह भी बता दूंगा कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है कि एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे, क्योंकि गाइज यह प्रश्न 2 नंबर का आता है तो और इसके साथ पूछता है, यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछता है, यह भी आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि श्रृंगार रस की परिभाषा किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। गाइज ये प्रीवियस सेल का पेपर है, गाइज आप खुद देख लीजिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। यानी कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस दोनों में से सिर्फ एक का अस्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। गाइज 1 नंबर का जो है परिभाषा और अस्थायी भाव होता है और 1 नंबर का उदाहरण। गाइज 2 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाली है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिएगा। तो गाइज आप लोगों को कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है परिभाषा, और उसके अंतर्गत थोड़ा सा हम सभी लोग लिखेंगे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। यानी कि सबसे पहले पूछता है अस्थायी भाव बताते हुए परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अस्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति। तो लिख देंगे परिभाषा, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। और उसके बाद गाइज अब देखते हैं यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखते हैं यहाँ पर, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। परिभाषा हमारी क्या होगी, जब नायक व नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित जो प्रेम होता है, जब वह रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इतना गाइज लिखेंगे। इसके बाद गाइज थोड़ा इसके अंतर्गत और लिखेंगे, क्योंकि उदाहरण भी पूछता है। तो लिखेंगे श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण नहीं पूछता है तो कभी कभी यह भी पूछ देता है श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 संयोग श्रृंगार रस, नंबर 2 वियोग श्रृंगार रस। गाइज उदाहरण अब देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे उदाहरण और लिखेंगे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अथवा करके, यानी कि 2 उदाहरण मैंने बता दिया आप लोगों को, जो बिल्कुल अच्छा व सरल लगे गाइज आप उसी को तैयार करके जाना। दूसरा है हमारा, देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जन निज निधि पहचाने। गाइज दोनों में से आप लोगों को जो उदाहरण सरल लगे आप उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। अगर डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।